मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये इरिगेशन डिपार्टमेंट के, जल शक्ति इरिगेशन डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं और लगभग 91 दिनों से प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। इस बीच इनका आरोप एक ये है कि अपनी मांगों को लेकर तो ये बैठे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा उच्च अधिकारी इनसे मिलने नहीं आया, ना ही इनकी कोई बात सुनने के लिए आया है। ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जो SRO 64 है उसे इम्प्लीमेंट करने की ये लोग मांग करते हुए यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगभग 91 दिन हो गए हैं और अभी भी इनका प्रदर्शन जारी है। इस बीच ये लोग पेंडिंग वेजेस और रेगुलराइजेशन पॉलिसी को भी लागू करने की मांग कर रहे हैं कि सरकार उस पर जल्द कोई जो है वो कोई नतीजा निकाले और इनको जो है उसका बेनिफिट दिया जाए। इनसे मैं बात भी करना चाहूँगा। क्या नाम है सर आपका? जिंदाबाद। सर मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप जी, 91 दिन हो गए हैं, इस बीच कितने लोग आपके बीच में आए और काम जो आम जनता का सफ़र हो रहा है वो किन किन इलाकों में ज़्यादा सफ़र हो रहा है? सर जो हमारी कैनाल चलती है वो अखनूर हेड से लेकर RS-पुरा तक चलती है और वहाँ ट्यूबवेल भी है, लिफ्टें भी है, सब काम हमने बंद किया था। लेकिन हमारे 91 दिन में काम हमने काफ़ी ठप किया था। उसके बाद भी जो प्रशासन के लिए आपने पूछा, प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा हमारे पास नहीं आया। जैसे अभी हमारे साथी ने मीडिया वालों को बताया था कि पार्टी अध्यक्ष के साथ हम मिले थे, उन्होंने बोला कि हम आपके पास आएंगे। मैंने उनको खुद बोला, मैंने कहा सर आपने हर जगह पूरा जम्मू कश्मीर परिक्रमा आपने कर लिया कि हम बढ़ के नीचे बैठे हैं इरिगेशन वाले, आपने हमारी परिक्रमा नहीं ली। बोलता आप मेरा नंबर ले जाओ लेकिन हम आपके साथ मिलने आएंगे। फिर उन्होंने बोला आपकी कमेटी का गठन किया है जिसके चेयरमैन श्री श्यामलाल शर्मा जी हैं, आप उनसे मिलो। मैंने कहा सर पहले आपके दर्शन कर लें, उसके बाद श्री श्यामलाल के दर्शन कर लेंगे। फिर तीसरे दिन हम श्यामलाल शर्मा के पास गए, उन्होंने बोला ये मेरी जो टेबल पर फाइल है ये मास्टर फाइल है, ये हमने बहुत जल्दी इनका मसला, हमने फिर ये भी बोला आपने सर बोला कि मसला हल करना है, लेकिन मसला कब तक हम आपने हल करना है? जो इलेक्शन आने वाली है, इलेक्शन का बिगल भी बजने वाला, क्या इलेक्शन के पहले करना है या बाद में? उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि इलेक्शन के बाद में कोई फ़ायदा नहीं, हम पहले ही करेंगे, लेकिन 10 दिन में जो हमें टाइम जो हमने दिया 10 दिन का कि हमारी मीटिंग होने वाली, उसी दिन डेट पर मीटिंग हुई थी। जो मंत्री, जो हमारे पूर्व मंत्री श्री श्यामलाल शर्मा जी जो कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने बोला था कि आज डेट पे हमारी मीटिंग में भी उन्होंने यही बोला था, क्योंकि जुनेद जी वो ले रहे थे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने भी यही बोला था कि इनका जल्द से जल्द मसला हल करके। 30 साल हो गए इन्होंने लगे हुए, ये बूढ़े भी हो गए, ओवरेज हो गए हैं, कुछ चले गए हैं, लेकिन हम अपने जो पाप है वो अपने सिर पर बोझ उठाकर नहीं जाएंगे, इनका मसला हल करेंगे, जल्दी से जल्दी हल करेंगे। लेकिन मैं गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ, देखो सर जैसे हम भी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री हमारा वो चाय बेचता था, अगर एक प्रधानमंत्री चाय बेच कर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है और हमारा डेली बेचर जो है वो परमानेंट क्यों नहीं हो सकता? जे गवर्नमेंट को मैं चेतावनी देता हूं, अगर उन्होंने हमारा शोषण करना बंद नहीं किया, अगर ले में ड्यूटी का इशारा लेकर उन्होंने 225 का 450 बना दिया तो हम भी 300 ले रहे हैं, लेकिन हमें ड्यूटी के तहत नहीं चाहिए, ले वाला नहीं चाहिए, हमें चाहिए परमानेंट पॉलिसी SRO 64 के तहत। जो हमारे भाई जिसके 2-2 साल रह गए हैं, सर इसको देखो, इसका एक भी दाढ़ी का बाल जो है वो वाइट आपको काला दिखाई दे रहा है, सब वाइट बाल हो गए इनके, लेकिन 2 साल रह गए हैं। लेकिन कई ऐसे भी साथी हैं जो अभी घर से नहीं आए हैं, वो आ रहे हैं, बहुत दूर है, उनके अभी फसल काट रहे हैं वो अपनी। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूँ, अगर आपने कुछ करना है, वो कहते हैं ना कुछ पाने के, कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है, अगर हमें आप खो देंगे ना, लेकिन आप कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि कासरजा डेली वेजर आप ये मानकर चलो कि 10 लाख वोट है, अगर आप अपनी झोली में डालना चाहते हो, लेकिन हमारा जो परमानेंट पॉलिसी है वो हमें दे दो, हम हाथ से ऐसे आपको वोट दे देंगे और आपकी सरकार बना देंगे इधर बीजेपी की JNK में। लेकिन आपको गलती नहीं आपको ऐसा लगता नहीं आप लोग गलती कर रहे हैं कि वोट का जिक्र करके अपने जो आपके जो खुद के जो आपके जो हकूक हैं उनकी लेना पड़ रहा है और वोटों को देखना पड़ रहा है? हमारी वोट वैल्यू है, हमारे मुद्दे हल करो, मतलब क्या अगर आप लोग ये वोट को साइड पर रख के, तब क्या इनका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि परमानेंट करना सरकार का? देखो मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो आपने क्वेश्चन किया, बोर्ड से हमें इनको ना, हमें बोर्ड से इनको देना है ना कुछ अपनी, हमें चाहिए पॉलिसी, गवर्नमेंट से पॉलिसी चाहिए, पॉलिटिक्स से हमें लेना देना अलग चीज़ है। लेकिन जब वोट आ जाते फिर पॉलिटिक्स आ जाती है ना। नहीं, हमें पॉलिटिक्स खेलना नहीं चाहते, क्योंकि जैसे जे राजनीति इन्होंने पहले भी जब श्री श्यामलाल शर्मा जी मिनिस्टर थे तब भी इन्होंने हमें, उससे वक्त भी कमेटी बनी हुई थी, उस वक्त ही पूरा सिस्टम तैयार था। आज जैसे उन्होंने पहले मीडिया में कहा कि 61,000 का पूरा बायोडाटा हमारे पास है, तब भी उन्होंने नहीं किया।
लेकिन हम ये जो आपने क्वेश्चन किया कि बोर्ड बैंकिंग हम नहीं देना चाहते, हमें अपनी पॉलिसी चाहिए, हमें गवर्नमेंट से टक्कर है कि ना किसी पॉलिटिक्स की टक्कर है। लेकिन अभी आप जो कमेटी की बात कर रहे हैं वो बीजेपी ने अपनी इंटरनल कमेटी बनाई है। सरकार के साथ आपका मेन सरोकार तो सरकार के साथ है ना, कि सरकार ने आपको, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट ने आपको आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो देने हैं, ना कि वो बीजेपी ने। जो कमेटी बनाई है वो बीजेपी ने बनाई है। तो आपको लगता नहीं है कि यहाँ पर सरकार की तरफ ज़्यादा आपको फोकस रखना होगा बजाय बीजेपी के? देखो, ये जो कमेटी तैयार की है उसमें हमारे डिबकाम साहब और हमारी डीसी मैडम ने जो मसला हुआ था उस दिन ये इन्वॉल्वेशन इनकी पूरी थी। इसलिए हम इन पे फोकस कर रहे हैं कि इनमें हमारे डिबकाम और डीसी मैडम शामिल हैं। इसलिए हम इनका ये गवर्नमेंट का एजेंडा है। इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जल्दी जल्दी फौरन हमारा मसला हल किया जाए। लेकिन अभी भी नहीं हो रहा है। अभी भी ऐसे लग रहा है कि अब तो कितने आप लोगों ने प्रदर्शन कर लिए, जॉइंटली आप लोगों ने बड़े बड़े सेक्रेटरीट के भी घेराव किए, तब भी कुछ नहीं निकला। अब वक्त बीत गया बहुत ज़्यादा, तो अब लगता नहीं है कि अब और ज़्यादा लटका रहे हैं कि जैसे जैसे इलेक्शन का टाइम आता जाएगा शायद तब उस समय कुछ आप लोगों के हक में दिया जाए? सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए सर, जैसे आपने मेरे भाई से क्वेश्चन किया कि ये बोर्ड की राजनीति, सर हम इसको बोर्ड की राजनीति नहीं बताएंगे। हमने अपना पूरा समय दे दिया, अपनी जिंदगियां तबाह कर दी हैं, 2.5 साल डिपार्टमेंटों को दे दिए हैं। हम नहीं चाहते, हमें क्या है, बोर्ड की बात छोड़ो आप, हमने अपना घर परिवार वो सत्यानाश कर दिया। अब हमें बोर्ड की बात नहीं है, हमें चाहिए हमारा हक। हमें हक के ऊपर बात करनी है, ना कि हमें वोटों के ऊपर बात करनी है। जिस आदमी ने 28 साल डिपार्टमेंट को दे दिया वो वोटों के बारे में क्या बताएगा? हमारी तो जिंदगी चलेगी। ये मेरा भाई 2 साल के बाद घर चला जाएगा, ये अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ सर, देखिए ये जो गूंगे बहरे बैठे हुए ना ब्यूरोक्रेट्स, मैं उनको ये जितलाना चाहता हूँ, क्यों हमें दर बदर कर रहे हो? आपने तो चले जाना है, मगर जो जम्मू के जो विधायक हैं, बात आ गई विधायकों के ऊपर। हमने 25 के 25 विधायक जम्मू कश्मीर में बिठाए थे, मगर सर उनका फर्ज भी तो बनता था कि भाई हाँ, ये जो हमारे जम्मू के लोग हैं जम्मू कश्मीर में, हम इनके बारे में कोई हल करें। अब वो खाली कुर्सियों पर बैठने के लिए बनाए हैं। बात वोटों की नहीं है, अब बात आज गई है हमारी जिंदगी की। हमने अपनी जिंदगियां तबाह कर दी हैं सर। दिन रात काम करके हमारा शोषण हो रहा है, बड़ी बुरी तरह से शोषण हो रहा है। अब हमारा शोषण जो करना है वो ये बंद करे और हमारे हक में जल्द से जल्द जाएंगे तो यही सर। हमारे जैसे गरीब लोगों को कौन घुसने देता है सेक्रेटरीट में? आपने हमारे भाइयों से सवाल किया, वो तो हमें गेट भी नहीं क्रॉस करने देंगे। कभी कोशिश बड़ी बार की, कहाँ जाने देते हैं? जैसे उनको पता चलता है कि ये डेली वेजर भाई आ रहे हैं, वो पहले ही उन्होंने नाके लगा दिए होते। अरे हमने रैली करनी होती है, ये तब हमें रोक देते हैं, तो अंदर कहाँ घुसने देंगे? आज की खबरों में लद्दाख का बड़ा जिक्र हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने, तो उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब उसी तर्ज पे यहाँ के डेली वेजर्स के लिए भी कुछ किया जाए, जल्दी कुछ किया जाए अगर वहाँ हो सकता है। तो आपको लगता है कि यूटी क्या उनको अब फोकस में रख के अगर लद्दाख करेगा तभी जम्मू कश्मीर करेगा? क्या जम्मू कश्मीर कभी पहल नहीं कर सकता? सर वही जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया, मैं ये आपसे पूछने वाला था, मगर आपने मुझसे क्वेश्चन कर दिया क्लास। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, इनको जम्मू कश्मीर नहीं दिखाई दिया, इनको पहला नंबर ले दिखाई दिया। वहाँ के जो एलजी साहब है उन्होंने फटाफट इम्प्लीमेंट कर दिया। क्या यहाँ पर इनको जरूरत नहीं है जम्मू वालों की, कश्मीर वालों की जरूरत नहीं है? क्या ये जम्मू वालों को उसी तरह नचाते रहेंगे उंगलियों के ऊपर? ये कब तक चलेगा सर? ये अब ज्यादा समय नहीं और ना ही ये चलने वाला है। हमें चाहिए इंसाफ। वहां 225 से आपने 450 करवा दिया। लाया तो उन्होंने पैसा सेंट्रल से है, ना कि उन्होंने घर से लाया है। तो ये क्यों नहीं लाते हैं वहां से पैसा, और ये क्यों नहीं हमारा फैसला हल करते हैं, हमारा मसला हल करते हैं? हम कोई ऐसे बेले बैठने वाले लोग हैं? ये सोचते हैं कि ये बैठे हुए हैं दरियों के ऊपर, बैठने दो उनको। हम भी काम करने वाले लोग हैं। हम नहीं ये चाहते कि भाई हाँ, हमारे जो अफसरान हैं वो हमें बार बार बोलें भाई आप आ जाओ, भाई आप हमारा मसला हल करो, हम तुरंत छोड़ देंगे ये दरी। आप लोग इरिगेशन डिपार्टमेंट में, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वो नहीं आपके पास, मतलब वो आते होंगे ना कि जाओ अपना काम करो या ज्वाइन अपना काम आप करो, वो सफर नहीं होना चाहिए? नहीं, उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला है। उन्होंने यही बोला कि आपका राइट है, डेली वेजर आप बैठे हो, आपका राइट है।
इतने साल हो गया, 2.5 साल हो गया दिए हुए गवर्नमेंट को, लेकिन उनको भी पता है कि हम उनको कुछ दे नहीं सकते अपनी जेब से। जब भी वो भी लाएंगे तो गवर्नमेंट ही देगी ना उनको। सैलरीज आपको जो लास्टली कितने समय की आपको आ रही है, या आपको भी अभी वक्त हो गया काफ़ी सैलरीज आई? नहीं, हमारी सैलरी आ रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो ऑफिसर हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो इंस्टीट्यूट ले रहे हैं हमारे पर, वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन जो पेंडिंग, जैसे पीएचई वालों की पेंडिंग है वैसे हमारी पिछली पेंडिंग है, लेकिन जो अभी की है जो करंट वाली वो मिल रही है, ऐसी बात है। हाँ। और कितने लगभग मुलाजिम आपके जल शक्ति इरिगेशन डिपार्टमेंट? हमारे जल शक्ति ये 1100 बंदा है। 1100। हाँ। अच्छा, आप क्या कह रहे हैं? मैं सर ये कहना चाहता हूँ, हमारी कोई ज़्यादा बड़ी, बहुत बड़ी ज़्यादा फिगर नहीं है। हमारे टोटल 1100 बंदा, उनमें से भी कुछ बंदे तो बेचारे खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही चले गए। अब बचे जो कुछ जो लोग हैं, हम चाहते हैं ये ज़्यादा बड़ी फिगर नहीं है। जिसने 28 साल दे दिए, अगर ये 10-10 बंदे भी कर रहे होते ना, ये 8-9 या 1000 बंदा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है इनके। अगर ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट ला सकते हैं, करोड़ों रुपए का ये पुल बना सकते हैं, करोड़ों रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो क्या ये डेली वेजर भाइयों के लिए कुछ नहीं कर सकते? हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम कोई वो ऐसे वैसे बंदे नहीं हैं। हमने डिपार्टमेंटों को अपने दिल और जी जान से काम किया है, और हमारे अफसरान ने भी हमारी सपोर्ट की है। हम भी उनके कहने के मुताबिक ही चलते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, एलजी साहब, हाथ जोड़ के हमारी अपील है, अब शोषण करना बंद कर दीजिए और हमारा मसला जो है वो हल कर दीजिए। SRO 64 हो, रेगुलराइजेशन हो, ये इन लोगों की डिमांड है। और ये जल शक्ति विभाग के अंदर इरिगेशन का जो काम करने वाले देख रेख डेली वेजर वो लोग हैं। और आप ये अनुमान लगाइए कि अखनूर से जब कैनाल चलती है तो बॉर्डर के इलाकों तक जितनी भी छोटी नहरें, छोटे कैनाल जो हैं, जो खेतों तक जाते हैं, उसका दारोमदार, उसको दुरुस्त करने का, उसे रेगुलर चलाने का इन लोगों पर ही है। लेकिन वो काम भी हो रहे हैं, और उस बीच अपनी मांगों को लेकर भी ये लोग पिछले 91 दिनों से बैठे हुए हैं। और सरकार अब और जिस तरह से अब विलम्ब लेती जा रही है या कोई डिसीजन नहीं निकाल पा रही है, इसको लेकर इनका जो है अब जो कहीं ना कहीं वो सब्र जो है वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है। और यही कहना कि कई सारे साथी खाली हाथ ही चले गए, और आगे कई सारे जो लोग हैं वो खाली हाथ ना जाएं, उसको लेकर हम लोग जो सरकार से अपनी अपील्स को लेकर जो मांगे रख रहे हैं। और ये सरकार का फ़र्ज़ भी है, वक्त ना लगाएं, समय पर करें, ताकि हम लोग जिन्होंने लगभग 3 दशक कईयों को हो जाएंगे इस विभाग को दिए हुए, तो वो कुछ लेके घर जाएं। ये ना अफसोस हो कि हम सरकारी नौकरी में भी रहे और कुछ हमारे को हासिल भी नहीं हुआ। जम्मू से ख्वाहिश पटियाल की रिपोर्ट।